जो आटा नाटिय सूत्य है, वो जो नॉर्मल उपासक लोग हैं वो खुद के लिए चैंट कर सकते हैं क्या, कि उसके कुछ रूल्स है मतलब चैंट कैसा है? करने का? हाँ, कैसा है कि यदि मदद मांगने से मिल जाती तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता, सबके सारे दुख दूर किए जा सकते थे। यदि देवता लोग मनुष्यों की उस तरह से मदद कर पाते तो सभी की मदद देवतागण कर सकते थे। हमें हमारे किए हुए कर्म और पुण्य के विपाक के अधिक, उससे अधिक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। यदि हमारे कर्म में नहीं है उनसे कुछ प्राप्त करना, तो हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखो। परंतु यदि हम धर्म के अनुसार आचरण करें तो इस धर्म के आचरण के अनुसार उनसे इस कर्म के परिपक्व होने के कारण विपाक स्वरूप, यानी अगले जन्म में मिलने वाला विपाक भी इस जन्म में मिलने के लिए वो सहायता हो सकती है, जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ, देवताओं की अनुकंपा हम पर बनी थी करके उस तरह से वो सहायता करते हैं। उस तरह से वो सहायता करते हैं कि तुम्हारा यदि पुण्य कर्म हो गया है संचित, तो वह जो दूसरा प्रश्न पूछा था कि आटा नाट्य सूत्र, वो इसी से जुड़ा हुआ है। भगवान ने क्या कहा कि चार लोग हैं, भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिका। उपासक और उपासिका का मतलब ही होता है कि धर्म में आया हुआ, धर्म का आचरण करने वाला हुआ। तो धर्म का आचरण जो कर रहा है, यदि ऐसा व्यक्ति किसी के द्वारा बाधा को ले रहा है, बाधा बाधित हो रहा है मनुष्यों के द्वारा, तो वह इन देवताओं का स्मरण कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो चारों दिशाओं के अधिपति देवता और विशेष करके जो वैश्रवण महाराज है, उन्होंने भगवान को आश्वासन दिया है। भगवान को आश्वासन दिया है कि भगवान, जब तक कोई उपासक उपासिका है, यदि उन्हें कोई अमनुष्यों के द्वारा आपत्ति होती है, दोष, उनको तकलीफ होती है, तो वो यदि मेरा स्मरण करे या इन 38, हाँ नहीं, इन सेनापति देवताओं का स्मरण करे, 33 सेनापति देवता, इनका यदि स्मरण करे, तो ये लोग उसकी सहायता के लिए आएंगे। इसका आश्वासन मैं देता हूँ। पर यह आश्वासन तभी बाध्य है जब वह व्यक्ति, उपासक उपासिका, भिक्खु या भिक्खुनी, धर्म के अनुसार जीवन जी रहे हैं। तो उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल भिक्षु ने ही बोलना चाहिए। भिक्षु कैसा अधिक तप करता है, इसलिए उसके बोलने से शायद ज्यादा लोग सुन ले। वो बाहर से सर ऐसा भगवा रंग है तो चमक जाता है। परंतु यदि कोई सीलवान उपासक या उपासिका भी इसको बोले, उसमें कोई आपत्ति नहीं। यदि वो धर्म से जीवन जी रहा है तो आटा नाट्य सूत्र बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। वह उनका आश्वासन है। अब उस आश्वासन को, देवताओं का धर्म है कि उन्होंने उसको पूर्ण करना है, पर वो तभी पूर्ण कर सकते हैं जब वह उपासक हो या उपासिका हो। कर्म के फल को रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं। ठीक है, उसको ध्यान में। नमो बुद्धाय आदरणीय बंते जी। नमो बुद्धाय। अ, मैं ये जानना चाह रही थी कि जो अमनुष्य होते हैं और प्रेत और भूत, ये सब मतलब प्रेत और भूत का तो पता है, लेकिन अमनुष्य कौन होते हैं? अमनुष्य जो है, जैसे क्रोध से अभिभूत होकर केवल उसी के आश्रय से जीने वाले जो है, जो मनुष्य नहीं है, या फिर उनमें एक तरह से कहा जाए तो असुरी गुण होते हैं। तो उनमें दिव्य शक्तियों से लेकर यथा यथा संपन्न देवताओं का स्वरूप होता है। परंतु वह बहुत ही, यानी क्रोध से अभिभूत हो जाने के कारण वह उससे निम्न कोटि के इसमें गिने जाते हैं। तो वो अमनुष्यों में आते हैं, वो यक्षों में आते हैं। उनको असुर कह सकते हैं। तो जिसमें पहाराद असुर इंद्रिय का नाम आता है ना, जो भगवान को आकर पूछता है कि भगवान समुद्र के गुण कितने हैं करके, या फिर संग के गुण कितने हैं, तो समुद्र के गुणों के जैसे ही भगवान समुद्र के गुण, संग के गुण बताते हैं ना, तो वे अमनुष्यों में आते हैं। ठीक है। वंदा भी भंते जी। सुखी हो। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमारे सम्यक संबुद्ध जो है, जिन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग हमें सिखाया है एंड मध्यम मार्ग पर हमें चलना सिखाया है एंड संबुद्ध की उपाधि मिली है, राइट?
सो क्या सभी बुद्धा को सेम मतलब एनलाइटमेंट में जो उपाधि जो मिला है, एनलाइटमेंट जो अचीव किया है, क्या सेम होता है या डिफरेंट डिफरेंट होता है? सभी बुद्ध समान होते हैं। उन्हें असम कहा जाता है क्योंकि वो किसी भी दूसरे मनुष्यों से समान नहीं होते, परंतु बुद्ध को असम सम कहा जाता है। वे केवल दूसरे बुद्ध के साथ ही समान होते हैं। यह इस तरह से कि केवल धर्म देशना में एक धर्म की भिन्नता उसमें देखी जाती है, वो है विनय का उपदेश। सभी बुद्ध विनय पिटक का उपदेश करें यह आवश्यक नहीं है, परंतु जो ओके। जो भगवान विनय का उपदेश करते हैं उनमें धर्म का दीर्घ काल तक चलना, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म का उपदेश चलते रहता है, परंतु उनका बोध, उनकी संबोधि, उनका ज्ञान सभी बुद्धों का बिल्कुल जैसा समान रहता है। आर्य अष्टांग इसीलिए 9 अंगों से युक्त है। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, जैसे मैं भूल रहा हूँ, मुझे लगता है मगध मगध संयुक्त में आता है, या फिर जिसमें उदान में है शायद से, तो उसमें भगवान ने कहा है कि जिस तरह से मैं आज धर्म का उपदेश कर रहा हूँ, अतीत में भी इसी तरह के भगवान इसी तरह का उपदेश बुद्धों ने किया है, भविष्य में भी जो बुद्ध होंगे वे भी इसी तरह का उपदेश करेंगे करके भगवान बोलते हैं। तो वो सबके लिए समान है, सभी बुद्धों में वह धर्म का उपदेश बिल्कुल समान होता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग की खोज बिल्कुल समान होती है। इसीलिए इसीलिए एक बुद्ध के शासन समाप्त होने के बाद ही दूसरा बुद्ध जन्म ले सकता है। दो बुद्ध इकट्ठा जन्म नहीं ले सकते, पृथ्वी उनका भार नहीं ओके, संभाल। ठीक है, तो सारे ही बुद्ध जितने धन्यवाद। 28 होकर गए वो सभी अरहं सम्मा संबुद्ध विद्याचरण संपन्न सुगत लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धाम सारथि सत्ता देव मनुष्यान बुद्ध और भगवान इन 9 अंगों से युक्त रहे हैं, 9 गुणों से युक्त रहे हैं। ठीक। वंदामी बनते जी, हाँ सर जी। मुझे ये पूछना था कि देवताओं से मदद कैसे मांगे?